पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्ट्रीट पावर का ज़बरदस्त मुजाहरा किया अगेंस्ट ऑल ऑड्स फिर कह सकते हैं, या रुकावटों के बावजूद, या पता भी है लोगों को कि घरों से बाहर निकलेंगे तो आगे पुलिस है, पता भी है लोगों को कि गिरफ्तार भी हो सकते हैं, मुकदमात भी हो सकते हैं, पता नहीं रिहाई कब होगी, ये सारी चीज़ों के बावजूद लोग निकलते हैं। लाहौर में मरीम नवाज़ के वज़ीर आला बनने के बाद गालबन ये PTI का पहला एहतजाज था, और उसमें जो कुछ मनाजर देखने में आए या जो ख़बरें अभी तक हम तक पहुँची हैं, तो लग रहा है कि वही पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी जो मोहसिन नकवी के टाइम पे थी, कि यानी PTI को बाहर नहीं निकलने देना, स्ट्रीट पावर इस्तेमाल नहीं करने देनी, मोमेंटम नहीं बनने देना, और PTI के एहतजाज के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो PTI के इर्द गिर्द घूम रही हैं और पूरी तरह से रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये हर जगह पर नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा में तो PTI ने अपनी हुकूमत बनवा ली ना, इसी वजह से कि वहाँ पर नहीं हो रहा था मैनेज। फिर आज के जो विजुअल्स रावलपिंडी से शेर अफजल मरवत ने जिस तरह से लीड किया, और मैं देख रहा था कुछ मनाजर के बारिश के बावजूद, कहीं कहीं पे कुछ ओले भी बरसे, उसके बावजूद लोग जो है वो घरों में नहीं बैठे, निकले हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए निकले, मौसम की शिद्दत के बावजूद निकले। तो ये मैसेज दे रहा है कि PTI ये फ़ैसला कर बैठी है, या टॉप लीडरशिप ये फ़ैसला कर बैठी है कि ऐवान के अंदर भी और ऐवान के बाहर भी भरपूर एहतजाज होगा, और ये एहतजाज अगले हफ्ते फिर से होगा। ये अनाउंस कर दिया गया है कि एहतजाज तो होगा और ये सिलसिला रुकने नहीं वाला। ये मैंडेट वाला जो मामला है ना, ये फंस गया है। ये फॉर्म 45, फॉर्म 47 वाला जो मामला, ये फंस गया है। और जुनैद अकबर की अगर आपने तकरीर देखी हो तो वहाँ से भी ये मैसेज कन्वे हुआ कि जनाब हम यहाँ पे कोई मुफाहमत करने या कोई बातचीत करने या कोई कानून साजी करने के लिए नहीं आए। मैं ज़ाती तौर पर ये राय रखता हूँ और मैं समझता हूँ कि ऐवान में कानून साजी होनी चाहिए, अवामी मुफाद के फ़ैसले होने चाहिए। लेकिन इस टाइम ना अवाम ये चाहती है कि कोई हमारे लिए कोई ऐसी कानून साजी की जाए, या हमारे लिए हमें ये कोई प्रोजेक्ट दिए जाएं, या ये सारा कुछ दिया जाए। PTI ने जितना भी इलेक्शन लड़ा है, ये किसी वादे के ऊपर नहीं लड़ा, किसी चीज़ के ऊपर नहीं लड़ा। कोई वादे नहीं PTI की लीडरशिप से किए गए, ना अवाम ने कोई डिमांड की। स्टिल उनको तकरीबन 2/3 अक्सरियत, मैं तो कहता हूँ 2/3 अक्सरियत उनको मिल की, 2/3 मेजॉरिटी उनको दे दी थी अवाम ने, बगैर किसी वादे के। तो अवाम भी ये नहीं चाहती, कोई एक्सपेक्ट कर रही कि जनाब हमारे लिए आउट ऑफ द वे। अवाम को पता है हालात क्या है। इस टाइम अवाम चाहती है इमरान खान जेल से बाहर हो और सियासी इस्तेहकाम हो। लेकिन वो किस तरह से होना है, जुनैद अकबर ने बताया कि हम यहाँ पे कोई मुफाहमत नहीं कर रहे, कोई कानून साजी नहीं कर रहे, हम ऐवान को नहीं चलने देंगे जब तक अपना छीना हुआ मैंडेट वापस नहीं लेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। ये जुनैद अकबर की ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है ये उस नब्ज़ के ऊपर हाथ रखती है, ये राय जो इस वक्त आवाम सोच रही है, या PTI के और लोग या लीडरशिप सोच रही है। मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि ऐवान को चलना चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए। लेकिन इस टाइम वो माहौल नहीं है कि बैठ के कानून साजी की जाए, और मुल्क में अदम इस्तेहकाम इसी तरह से बरकरार है। इस माहौल में हो नहीं सकती, और वो उन्होंने कह दिया। फिर जो दूसरा स्ट्रॉन्ग सिग्नल, वो महमूद अचकज़ई की तैनाती के हवाले, नामजदगी के हवाले से, कि उनको सदर नामजद करना। ये इमरान खान का एक हैरान कुन फैसला था, जिसके बारे में गुज़िश्ता रात शेर अफजल मरवत ने एक हिंट दिया था TV चैनल पर, और एंकर भी हैरान थे कि वाकई, और फिर बहुत सारे और हल्के भी सोच रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। क्या सिर्फ इसलिए कि महमूद अचकज़ई ने एक तकरीर ऐसी कर दी पार्लियामेंट में जो PTI को सूट कर दिया, क्या इस वजह से इस पर बहुत सारे PTI के वोटर सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने एतराज़ भी किया, उन्होंने ये कहा भी कि भाई अपने लोगों को छोड़ के किसी और को क्यों। लेकिन इसमें तो क्या हिकमत है, ये तो PTI की लीडरशिप ही बता सकती है। सिंबॉलिक है, PTI के लोगों को भी पता है कि शायद जीत नहीं रहे हैं, लेकिन एक सिंबॉलिक मैसेज जो है वो कन्वे कर रहे हैं कि वो किस किस्म के लोगों को आगे लेके आ रहे हैं, या उनका मूड अब क्या है, एग्रेसिव कितना वो होना चाहते हैं, किस नेचर का एग्रेसिव रवैया वो पार्लियामेंट में रखना चाहते हैं। इससे ये सिंबल जो है, या ये सिग्नल जो है वो शो हुआ है। प्लस तीसरा, वो फिर गंडापुर साहब का आपने देख लिया कि उनको वज़ीर आला बना दिया गया। आज मैं विजुअल्स देख रहा था, वही सारी पुलिस जो उनके पीछे पड़ी हुई थी उनको गिरफ़्तार करने के लिए, छापे, मुकदमात, गिरफ़्तारियाँ, और पता नहीं क्या कुछ नहीं हो रहा था। और अली अमीन गंडापुर के साथ कुछ थोड़ा तो नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ। आज वही पुलिस उनके पीछे खड़ी है, गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहे हैं जनाब, अफसरान बिल्कुल लाइन बना के पीछे खड़े हैं, और वो चोई साहब आगे हैं। तो वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, देर नहीं लगती। लेकिन ये जो इस वक्त सिचुएशन है, या जो सिग्नलिंग हो रही है, ये भी मैसेज दे रही है कि कोई इस टाइम डील वाला तासुर भी नहीं आ रहा। कुछ लोग ये समझते थे कि इमरान खान इस वजह से अभी तक डटा हुआ है और डील के लिए बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो इलेक्शन का इंतज़ार कर रहा है कि इलेक्शन एक बार हो जाए
नतायज उसके सामने आ जाएं, देन कोई बात हो तो हो। लेकिन अब जो कुछ हमारे सामने आ रहा है उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के जो फैसले हैं वो इस तरफ आ ही नहीं रहे कि वो कोई डील करने की तरफ जा रहे हैं या इस किस्म का कोई सिनेरियो देख रहे हैं। पार्लियामेंट में पीटीआई के सिर्फ 92 लोग हैं एक तरह से, और बाकी जो हैं वो कोई 100-200 के करीब दूसरी जमातों के हैं, तो वो हावी हो गए हैं। 92 जो लोग हैं, 92 लोग जो हैं वो हावी पड़ गए हैं उन सारी जमातों के ऊपर, उस पूरे सियासी इत्तेहाद के ऊपर, क्योंकि अंदर से वो लोग बोल ही नहीं रहे हैं जिनको पता है कि वो फॉर्म 47 वाले हैं। अब जैसे ही कोई फॉर्म 47 वाला उठ के तकरीर करने लगता है उधर से वो उनको बात ही नहीं करने देते। तो अब रियल ऑपोजिशन से पाला पड़ा है हुकूमत का। अगर हुकूमत ये सोचती है कि वो इस ऐवान को चला लेगी या कानून साजी कर लेगी या आगे बढ़ लेगी, अपने मकासद कर तो लेगी किसी ना किसी तरह से, ये नहीं कहता कि नहीं कर पाएगी, बट उसमें रुकावट बहुत होगी। और पीटीआई इस टाइम जैसी लीथल ऑपोजिशन कर रही है या करेगी, उस तरह की कोई ऑपोजिशन है, हमने तो अभी तक फ्रेंडली ऑपोजिशन देखी थी ना, तो अब जो रियल ऑपोजिशन सामने आई है, और इस ऑपोजिशन में शेर अफजल मरवत जैसे लोग, जुनेद अकबर जैसे लोग, शहरियार अफरीदी जैसे लोग, फुल अग्रेसिव नेचर रखने वाले। अब तो बैरिस्टर गौहर के बारे में भी लोग कह रहे थे कि बड़े धीमे मिजाज का आदमी, अब तो लोगों ने उसकी तकरीर भी सुन ली। फिर लतीफ़ खोसा, कानूनी दिमाग, अग्रेसिव लोग, ये कहाँ लोगों की बात सुनेंगे। अब वो वाला सिनेरियो नहीं रहा। अब तो इमरान खान ऐवान में नहीं है ना, तो ये सारे लोग तो हर बंदा ही लीडर है, हर वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए अब थोड़ा सा मुश्किल होगा हुकूमत के लिए। तो जितनी जल्दी इन मामलों को सॉर्ट आउट करना है, उसके लिए इमरान खान को जेल से बाहर लाने के लिए या उनसे बात करने के लिए, व्हाटएवर हालात को सुधारने के लिए एक स्टेप तो लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मैसेजेस देते हैं हुकूमत दिल बड़ा करे, फ़लाँ दिल बड़ा करे, एक कदम बढ़ाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की ही होती है, ये किसी उस फरीक की नहीं होती जो ऑलरेडी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना हो। तो देखते हैं इस बारे में क्या होता है। फिर ख़बरें कुछ आ रही हैं कि जनाब कोई ऐवान में करारदाद चली गई है कि ट्विटर भी बंद करें, फेसबुक भी बंद करें, इंस्टाग्राम भी बंद करें, यूट्यूब भी बंद करें। कोई सेनेट में करारदाद बहरामन तंगी ने, जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, उन्होंने कोई लाई है और वो एजेंडे में शामिल हो गई है। तो ये क्या कारस्तानी है, ये कौन सोचता है ऐसी चीज़ें, और कौन से दिमाग है जो बैठ के ये सोचते हैं कि पाकिस्तान को इस तरह से आगे चला लिया जाएगा। मैं यहाँ पे रशिया में हूँ, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें सस्पेंड हैं या कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदी है, लेकिन इस तरह की पाबंदी नहीं है या ऐसे हालात नहीं है कि सारा कुछ ही बंद कर दिया जाए। अगर आपने बंद करना है फिर आपको पहले ऑल्टरनेट सोचना पड़ेंगे। ये नहीं है कि आप बिल्कुल दुनिया से मुनक़ता हो जाएं, आप महरूम कर दें गूगल सर्विसेज से, यूट्यूब से और आगे पीछे। अगर आपने करना है बिल्कुल करिए, लेकिन उससे पहले आप आवाम को उसका ऑल्टरनेट बताइए। तो खैर ये सिचुएशन है।